हेलो गाइस, दिस इज़ साहिब। गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं हैकाथॉन के टाइम पे। आपके पास में अगर आप अपनी टीम को करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके पास में वहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जिनको आप ग्रैब कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि अगर आप किसी हैकाथॉन में जा रहे हैं तो आपकी टीम में प्रोग्रामर भी होंगे, डिज़ाइनर भी होंगे और जो रिप्रेजेंट करेगा वो भी होगा। तो आप जो है जैसे मल्टीपल स्किल्स भी आपके अंदर हो सकती हैं। तो आपके पास में क्या अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहती है गाइस। तो अपॉर्चुनिटी आपके पास में ऐसी रहती है गाइस कि जैसे मान लीजिए कि आपने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर दिया, 24 आवर्स आपने काफ़ी घिसाई की और आपने अच्छे से उस चीज़ को अच्छे से किया। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। लेट्स सपोज़, जैसे ये चीज़ जो है, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि किन के लिए है। तो ये ज़रूरी नहीं है गाइस कि अगर आप जो है फर्स्ट सेकंड या थर्ड हैकाथॉन में आते हो, ये ज़रूरी नहीं है। अपॉर्चुनिटी आपको तब भी मिल सकती है अगर आप आ, कुछ भी पोजीशन आपकी नहीं भी आती है, तब भी आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। ऐसा एक्चुअल में हैकाथॉन्स में होता है। तो होता क्या है गाइस कि जैसे मान लीजिए, जैसे आप पिच कर रहे हैं एंड में, जब आपका पूरा टाइम ख़त्म हो जाता है और आप एंड में जब पिच कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपके पास में जजेस आते हैं। तो जजेस आपसे पूछते हैं और वो देखते हैं कि इनके अंदर क्या टैलेंट है। उनमें से कुछ सीईओज भी होते हैं, कुछ आईआईटी के प्रोफेसर्स होते हैं। और जैसे हमारे केस में वो एनआईटी मीरपुर में हो रही थी, तो आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर भी वहाँ पे थे और कुछ कंपनी के सीईओज भी थे। तो हमारे साथ में क्या हुआ कि ये मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ कि हमारे साथ में क्या हुआ है। बाकी मैं ये भी बताऊँगा कि आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल सकती है। तो जैसे हम एक्सप्लेन कर रहे थे कि हमने ऐसे किया वैसे किया, तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे। उनको पता होगा कि आपने जो चीज़ की है वो बहुत अच्छी है, आपको भी मालूम है, लेकिन वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ था कि उन्होंने मेरे को थोड़ा वो कहा था कि ये चीज़ नहीं चलेगी या इसकी क्या ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे कि यार नहीं, मेरा तो अच्छा नहीं जा रहा है, तो और आप चुप हो जाते हो कि हाँ सर इसकी नहीं पड़ेगी, तो आपको ऑब्वियसली वो आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे कि यार इसमें तो खुद ही दम नहीं है, तो ये क्या करेगा। तो ऐसे करके वो कुछ पॉइंट्स देते हैं कि यार हमने इसका कॉन्फिडेंस इतना लो किया, फिर भी इसने जो है जवाब देता रहा और अपने कॉन्फिडेंस के साथ में सही चीज़ें बताता रहा। इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि आपने वहाँ उनसे लड़ने लग गए कि नहीं ये चीज़ तो चलेगी, आप बोल रहे हैं तो ऐसा ऐसा नहीं होता है। आपको उनकी बात भी ध्यान से सुननी पड़ेगी, पॉज़ भी लेना पड़ेगा और आराम से उनको जो है बताना पड़ेगा कि सर देखिए ये ऐसा चलेगा, मेरे पास में ये आइडिया है, आपके जो इनपुट्स हैं मैं उनको भी लेता हूँ और आगे इम्प्रूव भी करेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से वर्क कर सकती है। जैसे हमारा जो था स्टार्टअप हैकाथॉन था गाइस, तो मैं उसी वे में बता रहा हूँ कि स्टार्टअप हैकाथॉन था, तो ऑब्वियसली वो हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये आगे बढ़ पाएगा या नहीं बढ़ पाएगा, ये प्रोजेक्ट आगे काम करेगा कि नहीं करेगा। तो उस तरीके से आप वो कर सकते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पे कुछ सीईओज भी होते हैं या कुछ कंपनी से जो हेड्स होते हैं वो भी आए होते हैं। तो वो देखते हैं कि यार इस बंदे ने ये प्रोजेक्ट बनाया, इसने ऐसे कोडिंग की है या इसने ऐसे डिज़ाइन किया है। तो वो वहाँ पे टैलेंट एक्चुअल में देख लेते हैं, जैसे हमारे केस में हुआ था। तो हुआ क्या था कि वहाँ से जो सारे जजेस जब चले गए थे, तो एक सीईओ थे किसी एआई कंपनी के, काफ़ी अच्छी कंपनी थी वो, चंडीगढ़ की। तो उन्होंने अपना जो है कार्ड हमें दिया था कि आप जो है पर्सनली मेरे को कांटेक्ट करना। इवन सारे वहाँ पे जजेस जा चुके थे, लेकिन उन्होंने पर्सनली अपना कार्ड मेरे हाथ में दिया था कि आप जो है मेरे को पर्सनली कांटेक्ट करना, आई एम इंटरेस्टेड टू वर्क विद यू। तो ऐसे तरीके से उन्होंने बोला था। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको डायरेक्ट मिल सकती है गाइस। कहाँ आप नॉर्मली जो है अगर आपको जॉब भी करनी है या कुछ करना है इस चीज़ में, तो आप कहाँ नॉर्मली जाओगे उनके पास में। और फिर आप कब जाके सीईओ से मिलना कोई आसान बात नहीं है गाइस किसी कंपनी के। आपको नीचे एचआर वगैरह उनसे बात करके आप तब जाकर आप क्वालिफाई होगे, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट वो आपको इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास में है। अगर आपको लगता है कि यार ये जैसे किसी कंपनी से कोई सीईओ आया है, तो वो आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उनसे जो इंटरेक्ट भी कर सकते हो। अगर उनको आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो वो आपको सामने से भी अप्रोच कर सकते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है। तो वो चीज़ आप ग्रैब कर सकते हो। दूसरी बात, जो आईआईटी एनआईटी के प्रोफेसर जैसे हमारे केस में था, तो वो क्या है कि जो फर्दर स्टडीज़ होती है पीएचडी वगैरह के लिए जो है टैलेंट देखते हैं। तो अगर उनको आप में टैलेंट दिखा और आपने उनको बाई चांस अप्रोच कर लिया, तो वो आपको जो है डायरेक्टली पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं या टेक में एनरोल कर सकते हैं। उनके पास में पावर्स होती हैं।
तो वो वैसे भी टैलेंट्स को देखते हैं कि यार इस बंदे में टैलेंट है, ये मेरे साथ में भी काम अच्छा करेगा, तो वो चीज़ भी हो सकती है। और एक और बात गाइस कि ये चीज़ तो आप डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हो और पूछ भी सकते हो, लेकिन दूसरी बात ये रहती है कि लेट्स सपोज आपने अच्छा परफॉर्म किया और आप उस इवेंट को जीत जाते हो, आप फर्स्ट या सेकंड या थर्ड पोजीशन आपकी आ जाती है, तो आपको प्राइज़ मनी तो मिलता है, साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। गाइस उस सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज आप किसी जगह पे जाते हो, आप रिज्यूम लिखते हो कि वी वॉन दैट, सॉरी आई वॉन दैट हैकाथॉन, दैट इज़ द नेशनल लेवल हैकाथॉन एंड 20 टीम्स। किसी ने आपसे इंटरव्यू ने पूछ लिया कि हाँ बताइए आपको इस बारे में। तो इंटरव्यू क्या होता है गाइस, उनको पता होता है कि जो हैकाथॉन्स होती हैं वो मोस्टली 24 आवर्स की होती हैं, और हैकाथॉन्स को जीतना इतना आसान नहीं होता है, खास करके नेशनल लेवल के हैकाथॉन्स। तो अगर आप कोई ऐसी नेशनल हैकाथॉन्स को जीत जाते हैं तो वो आपके रिज्यूमे में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ऐड कर सकता है, क्योंकि वो अब प्रूफ है कि आपके अंदर एबिलिटी है कि आप इतने लॉन्ग आवर्स तक बैठ सकते हो। आप खुद बताइए, लेट्स सपोज कि आप इंटरव्यूअर हो, ठीक है, आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी की, और आपके सामने कोई हैकाथॉन विन किया किसी ने, वो आ गया है, उसके पास में सर्टिफिकेट है कि हाँ इसने नेशनल लेवल में हैकाथॉन जीती, इसने लाख रुपये प्राइज़ भी जीता है, तो उसका एक प्रूफ हो गया गाइस। बहुत सारे वहाँ पे इंटरव्यू देने आ गए, वो एक प्रूफ लेके आया है, एक वैलिडेशन लेके आया है कि उसने एक हैकाथॉन जीती, जिसका मतलब ये है कि वो 24 आवर्स तक किसी प्रॉब्लम में उन्होंने काम किया। और दूसरी बात, उसने जो है टीम में काम किया, क्योंकि हैकाथॉन्स में टीम होती है, तो उसने जो है टीम में काम किया। और दूसरी बात, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया उसके अंदर, यानी कि उसने पिच भी अच्छे से दी होगी, ठीक है, और उसने प्रॉब्लम्स को भी फेस किया होगा, और रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो होती हैं हैकाथॉन्स में जिनके ऊपर काम करना होता है, तो इसने उस पर भी किया होगा। तो आप बताइए उस बंदे के अंदर कितनी एबिलिटी होगी। तो जो इंटरव्यूअर होगा ऑब्वियसली वो इम्प्रेस होगा, और उसको वो इजीली उसको शॉर्ट लिस्ट कर लेगा एज़ कम्पेयर टू जिसने कुछ नहीं किया है। तो ये आपके रिज्यूमे में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और आप देखते ही होंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जाते हैं, उनके उनके रिज्यूमे में बहुत सारी उन्होंने हैकाथॉन्स जीती होती हैं। तो ये एक प्रकार से मापदंड हो जाता है गाइस कि आपने हाँ ये जीती है, तो इसे इंटरव्यू को पता लग जाता है कि यार इसमें कुछ तो स्पेशल है और ये अच्छे से कर सकता है। वैसा ही अगर आप IIT वगैरह में जो PhD के लिए किसी लिए एनरोल होते हैं, तो वहाँ पे भी इंटरव्यू में प्रोफेसर आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपने किसी चीज़ पे इतना काम किया और आप उसमें जीते भी हो, तो वो बताता है कि आप कितने सिंसियर और कितने डेडिकेटेड और कितने फोकस्ड हो अपने गोल्स को लेके, तो ऑब्वियसली वो ले लेंगे आप। तो ये ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में रहती हैं, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट आपको फ्यूचर में देती हैं। अगर आप नहीं भी जीते तो आप डायरेक्टली उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो जो भी वहाँ पे आए होते हैं, और अगर आप जीतते हो तो वो बहुत प्लस पॉइंट आपके लिए हो सकता है। तो ऐसी वीडियोज़ और आएंगी आगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरीके से जो है आप हैकाथॉन्स में अच्छा इंप्रूव कर सकते हो और अच्छे से कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच।